जय श्री महाकाल डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर आए हैं आपकी कन्वर्जन रिएक्शंस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया हो गए और चकाचक हो गए, क्योंकि त्योहार का मौसम था, थोड़ा बहुत खांसी जुकाम खाने पीने से हो गया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से फिर कम बैक करो पढ़ाई की तरफ। अब एंजॉय हो चुका है, अब सीधे आ जाओ अपने मोटिव पे। हमें क्या करना है आज सीखना है कन्वर्जन रिएक्शन, यानी कि रूपांतरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हम क्या करेंगे, यहाँ आपको बता रहे हैं, हम एमाइड से चेंज करेंगे इसको एमीन में, और एमीन से कराएंगे आपको एमाइड। रिवर्सिबल रिएक्शंस होने वाली है। इस रिएक्शन के साथ आप बने रहो कॉपी पेन लेकर। और क्या करना है आपको, इस रिएक्शन को कम से कम 2 या 3 बार आपको करना है। जैसे मैथ के सवाल की प्रैक्टिस करते हैं, तीसरी बार करने के बाद चौथी बार आपको 100% याद हो जाएगी। बस आपको प्रैक्टिस मन लगा के करनी है, क्योंकि कोई भी काम करते हैं ना, तो अगर आप कंसंट्रेट होकर करोगे तो मजा आपको भी आएगा और आपके काम भी आएगा। देखते हैं हम इसमें सबसे पहले एमाइड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। एमाइड हमारा RCONH2। R यहाँ पर कोई भी एल्किल ग्रुप होता है, आपको हम बता चुके हैं R क्या है, एल्किल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ है हमारा RCONH2। इसके साथ हम करा सकते हैं ब्रोमिनेशन, यानी कि ब्रोमिनेशन होता है हमारे Br2, और यहां हम करेंगे KOH। ये हमारी हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के जरिए क्या होता है, एमाइड से डायरेक्ट बन जाता है एमीन। ठीक है, यहाँ हम कौन सी नेम रिएक्शन का साथ ले रहे हैं, या नेम रिएक्शन होगी हमारी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ये इसका हम सहारा लेंगे, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का। अब हमारा यहाँ क्या बन गया, RNH2। ये क्या बन गया, RNH2, यानी कि एक एमीन बन गया। क्या बन गया, ये एमीन। और हमने किससे बनाया है, ये हमारे पास था एमाइड, यानी कि हमने देखा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के जरिए हमने इसको चेंज कर लिया है किसमें, एमीन में। अब क्या करना है, इस रिएक्शन को हम रिवर्सिबल बता रहे हैं ना, कि इसको दोनों को एक दूसरे में चेंज करेंगे। अब हमें बनाना है एमीन से, क्या बनाओगे आप, एमीन से बनाना है हमें एमाइड, यही तो बनाना है। तो अब आपको थोड़ा सा क्या करना है, स्पेशन रखना है, यानी कि धैर्य रख के चलना है आपको। यहाँ पे कार्बन हमारा 1 है, यहाँ कार्बन हमारे 2 है, तो इस रिएक्शन को थोड़ा हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका डाइएजोनियम सॉल्ट में चेंज करना है। ठीक है, किस में करेंगे चेंज, डाइएजोनियम सॉल्ट में। तो यहाँ हम रिएक्शन कराएंगे इसकी NaNO2 प्लस HCl, और यहां पर हम लेते हैं HNO2 को। अब देखो, हमें पता है डाइएजोनियम सॉल्ट क्या होता है, तो यहां पर हमारे डाइएजोनियम सॉल्ट जो बनता है वो होता है हमारा R, यानी कि हमारा एल्किल ग्रुप है, उसके साथ होता है N2, N2 पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और इधर लगाते हैं हम Cl, Cl पे हमारा होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया डाइएजोनियम लवण। अब डाइएजोनियम लवण के साथ हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे किसी भी एल्कोहल में, यानी कि यहां पर हम H2O की रिएक्शन कराएंगे, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे किसकी, H2O की। यहां हम रिएक्शन कराएंगे H2O। जब H2O की रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या क्या निकलता है, एक तो निकल जाएगा N2, दूसरा निकल जाता है HCl। एक हम यहाँ पे निकाल देते हैं N2, और दूसरा क्या निकालेंगे, HCl। अब आप देखो, यहां पर जो हमने H2O, यानी कि पानी का मॉलिक्यूल जो होता है H2O, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, H2O जो होता है वो इस तरीके से लिख सकते हैं HOH, यही तो होता है। अब देखो आप, हमने इस H को किसके साथ भेज दिया, इस H को भेज दिया क्लोरीन के साथ, तो ये हमारा निकल गया HCl। और OH कहां लग जाएगा, इसके साथ R के साथ OH जुड़ जाएगा, N2 यहाँ पर निकल चुका है। तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा
एक अल्कोहल तैयार होगा यानी कि ROH। अब आपको पता है, देखो इतना काम आपने कर लिया, क्या करना था, यहाँ को एमीन हमने बना लिया था किसके जरिए, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के जरिए। फिर क्या किया हमने, इसको चेंज किया डाइजोनियम सॉल्ट में। डाइजोनियम सॉल्ट में चेंज कैसे करते हैं, जब यहाँ पर NaNO2 और HCl रिएक्ट कराते हैं तब। अब ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है, इसके साथ वाटर को रिएक्ट कराया यानी कि पानी की अभिक्रिया कराई, तो क्या हुआ, हमारा HCl निकल गया और N2 निकल गया। अब हमारा बना ROH यानी कि अल्कोहल। शराबी लोग आराम से बैठे हैं। अब इन्हें क्या है, इन्हें हम कराएंगे काम करने के लिए तैयार, यानी कि इनसे कहेंगे उठो भैया कुछ काम धाम करो। तो इसके लिए हम इनका कराते हैं क्लोरीनेशन। ठीक है, किससे रिएक्शन कराएंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम क्लोरीन के साथ। ठीक है, जब इनका क्लोरीनेशन होगा तो क्या बनेगा, यहां बनेगा हमारा RCl। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या बनाना है, इसका बनाना है हमें RCl, यानी कि इसके लिए हम कर सकते हैं दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप क्लोरीनेशन कर सकते हैं या SOCl2 की अभिक्रिया कर सकते हैं। तो यहां हमारा बना RCl। देखो दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब हमने किससे कराया, SOCl2 से रिएक्ट कराया, ये हमारा बन गया RCl। RCl बन चुका है। अब RCl का आप एक चीज देखो, हमें यहाँ क्या करना है, कार्बन के नंबर को बढ़ाना है। यहाँ के कार्बन कितने, एक तो इसके साथ R के साथ एक कार्बन है, दूसरा है C कार्बन, तो हमें कार्बन का नंबर बढ़ाना है। हमारे पास कार्बन अभी एक एक चल रहा है, तो कार्बन का नंबर बढ़ाने के लिए हम यहाँ करेंगे कोरेहाउस रिएक्शन। क्या करेंगे, कोरेहाउस अभिक्रिया। यहां हम करेंगे कोरेहाउस सिंथेसिस। कोरेहाउस सिंथेसिस करेंगे। इसके लिए क्या होता है, हम RCl की जगह लेंगे CH3Cl। ठीक है, R की जगह कोई भी एल्किल ग्रुप ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ किसको लेके चल रहे हैं, अभी केवल मैथिल ग्रुप को लेके चल रहे हैं, यही तो है। तो अब हमने यहाँ पे लिया है CH3Cl। कोरेहाउस रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ एक एल्केन बनके तैयार हो गया, आपको मिल चुका है एक एल्केन यानी कि RCH3। आपको ये RCH3 यानी कि एक एल्केन मिलकर तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस एल्केन को फिर काम करने के लिए रिएक्ट कराना है, यही तो है, एल्केन को काम करने के लिए तैयार करना है। अभी एल्केन हमारा पूरा कोरेहाउस रिएक्शन के जरिए बनकर तैयार हो गया है, तो हम ये क्या कराएंगे, इसका कराएंगे क्लोरीनेशन। ठीक है, Cl2 किसकी प्रेजेंस में, H की। अब देखो आप यहां पर हमारा एक HCl निकल जाता है और एक जुड़ जाएगा, तो यहां होगा RCH2Cl। अब देखो हमने आपको बताया सबसे अच्छा चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन्स और हेलो एरिस, जिसके जरिए कोई भी कन्वर्जन रिएक्शन में आगे बढ़ना है तो उसका सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ क्लोरीन जो है हेलोजन ग्रुप का हमारा एक सदस्य है, उसका हमने क्लोरीनेशन कराया, तो ये जो एल्केन था शांत अवस्था में बैठा था वो यहाँ काम करने के लिए तैयार हो गया है। तो हमें मिल चुका है यहाँ पे RCH2Cl। अब क्या कराएंगे, अब हम इसके साथ कराएंगे रिएक्शन, अल्कोहल में इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहां हम लेंगे KOH। कैसा होगा, अल्कोहलिक KOH को लेंगे, तो हमारा यहां पर बन जाएगा RCH2OH। ठीक है, यहां पर बन गया हमारा RCH2OH। इसे हम लिख सकते हैं साफ साफ RCH2OH। अब आप देखो, आपको यहां पर दिख चुके हो, देख रहे हो ना, एथिल अल्कोहल बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ कराएंगे ऑक्सीकरण, यानी कि K2Cr2 7, या फिर हम करा सकते हैं किसके साथ, KMnO4 के साथ इसका ऑक्सीकरण। ठीक है, इसका कराएंगे ऑक्सीकरण, कोई से भी ले लो, KMnO4 या K2Cr2O7। KMnO4 क्या कराना है, हमें ऑक्सीकरण कराना है भैया। ऑक्सीकरण में देखो क्या बनता है, ऑक्सीकरण बनेगा RCH
RCOOH। ठीक है, ये हम आपको पहले बना के दिखा चुके हैं, RCOOH बन चुका है। ये किससे बना? जब हमने RCH2OH का कराया ऑक्सीकरण, RCOOH बन गया। अब हमें क्या कराना है? इसका कराना होता है हमें अमोनीकरण या अमोनीरेशन। ठीक है, अमोनिया से रिएक्शन करा दो NH3, इसके साथ रिएक्शन करा के हमें मिल चुका है क्या? एमाइड। तो आपने पूरी रिएक्शन कंप्लीट कर ली है। यहाँ आपको एमाइड मिल चुका है। कैसे? इसका हमने कराया अमोनीरेशन या अमोनीकरण करा के हमने RCOH के साथ, यहाँ बन गया RCONH2। तो आपने देख लिया, इसमें दो नेम रिएक्शंस का सारा लिया हमने, यानी कि दो हमने नेमिंग रिएक्शन यानी कि नामकरण वाली अभिक्रियाएं ली है। पहली कौन सी थी? पहली थी हमारी हफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, दूसरी थी कोरेहाउस सिंथेसिस। तो इसमें आपने क्या देखा? इसमें हम एक बार फिर चलते हैं फटाफट। ये हमारा एमाइड, एमाइड का हमने क्या है? हफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में हमारा क्या बना? RNH2 एमीन बन गया। एमीन का हमने बनाया यहाँ पर डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम लवण बनाने के लिए क्या किया? NaNO2 प्लस HCl और HNO2 के साथ रिएक्ट कराया। तो हमने क्या कहा? यहाँ पे डाइएजोनियम हमें सॉल्ट मिल चुका है। डाइएजोनियम यानी कि दो दिख रहे हैं ना सॉल्ट, N2 पॉजिटिव है, Cl निगेटिव। अब हमने क्या करा? H2 से रिएक्ट कराया, वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराओगे तो एक HCl निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, यहाँ बनेगा ROH। ROH को हमने रिएक्ट कराया SOCl2। SOCl2 से जब रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ बनता है हमारा RCl, यानी कि कोई एल्किल हैलाइड बनता है। एल्किल हैलाइड का जब हम कोरेहाउस सिंथेसिस करेंगे, और एल्किल हैलाइड R का मीन्स हम कोई सा भी ग्रुप ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर R मीन्स क्या ले रहे हैं? CH3 ग्रुप ले रहे हैं। R का मीन्स क्या ले रहे हैं? CH3 ग्रुप। तो हमें क्या करना था? यहाँ जो कार्बन की नंबर थी, यहाँ R का हमने CH3 लिया है तो कार्बन का नंबर 1 था, लेकिन हमें कार्बन का नंबर यहाँ कितना करना है? कार्बन का नंबर 2 करना है। एक तो R के पास, एक C के पास। तो हमें यहाँ पर थोड़ी रिएक्शन को थोड़ा घुमा फिरा के लेके जाना था उसके पास, तो थोड़ा सा घुमा के लाए हैं, कोई दिक्कत नहीं की है यहाँ पे। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस देखते हैं। यहाँ हमने कोरेहाउस सिंथेसिस किया। कोरेहाउस सिंथेसिस में क्या होता है? हम किसी भी एल्केन को बनाते हैं, तो हमने कोरेहाउस सिंथेसिस से यहाँ से एल्केन बना ली, यानी कि अगर ये मेथेन है तो ये एथेन बन के तैयार हो गया। ठीक है, C एक के लिए मेथ होता है, 2 के लिए एथ हो गया, तो ये एथेन बन के तैयार हो गया। अब क्या करते हैं? इस एथेन से कहा भैया उठो कुछ काम धाम करो, तो जब काम धाम करवाते हैं किसी से तो क्या करेंगे? हम लेके आते हैं अपना क्लोरीन को, यानी कि अपना जो रिएक्शन है ना हेलो एल्केन्स वाला चैप्टर, उसको उठा के लेके आते हैं। चलो भैया इससे कराओ काम। इसे काम कराने के लिए ये क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया है, यहाँ पर बना RCH2Cl। देखो जब घर में कोई काम धाम नहीं करते हैं ना बच्चे, तो माँ बाप साथ में काम करने लगते हैं, तो उसी तरीके से इसने काम करवाया। यहाँ फिर आया KOH के साथ रिएक्ट कराया, तो यहाँ बना RCH2OH। उसके बाद इसका ऑक्सीकरण कराया KMnO4 के साथ। हम KMnO4 की जगह K2Cr2O7 भी ले सकते हैं, तो यहाँ बना हमारा RCOH। अब इसका हम अमोनीकरण करा दिए NH3 के साथ, तो हमारा बन चुका है एमाइड। तो आप इस रिएक्शन को बहुत आसानी से कर सकते हो, बस प्रैक्टिस करो और बार बार करो। धन्यवाद।